हेलो दोस्तों, एक बार फिर दिनेश अरोड़ा आपके बीच इस दुखमय घड़ी में आपसे कुछ बातें करने आया हूं। मैं दिनेश अरोड़ा, और उम्मीद करता हूं आपने मेरे पहले जितने भी प्रोग्राम्स देखे होंगे, मेरे एपिसोड्स देखे होंगे, आपने जरूर एंजॉय किया होगा। ये मौका तो नहीं है हंसी मजाक का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस दुख भरी घड़ी में आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल रहे, क्योंकि ये संकट की जो घड़ी हमारे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड पर जो छाई हुई है कोरोना की, उसकी वजह से हर आदमी इतना डरा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर दुनिया ऐसे घूम रही है, मार्केटें फुल हैं, पार्किंग करने की जगह नहीं है, तो ऐसा लगता है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसके ऊपर कोरोना की ये मार नहीं होगी। तो दोस्तों, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो इसलिए मैं आपसे एक ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लें, मास्क पहन के रखें, हाथों को बार बार धोएं, घर पर रहें। घर से बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत ही इमरजेंसी हो या कोई ज़रूरी काम। ये करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर घर बैठेंगे तो बाहर जाके काम कैसे करेंगे। लेकिन कुछ समय की बात है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और हाँ, जैसा कि सुनने में आया है कि इसकी कोई वैक्सीन वगैरह तो है नहीं, ना अभी तक कोई इसकी दवाई बनी है, लेकिन हिंदुस्तान का आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बीमारी को काफ़ी हद तक आराम देता है। तो आप आयुर्वेदिक की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कहा जाता है कि काढ़ा पियो, तुलसी पियो, या इलायची खाओ, लौंग खाओ, कुछ भी, सरसों का तेल जब बाहर से निकलो तो नाक में लगा कर जूझ जाओ। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें असर तो ज़रूर करेंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरे तरीके से कोरोना से बचाएंगी। फिर भी हमारा फ़र्ज़ रहता है कि हर वो काम करें जिससे हमारे को सेफ्टी मिले, हमारे को, हमारे परिवार को, हमारे पड़ोसियों को और आप जैसे दोस्तों को। इसलिए करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा जैसा ये सुनने में आता है या बड़े बड़े डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं, वैसे अपन करते रहें। अपनी सेफ्टी अपनी है, किसी और ने हमको आकर नहीं बचाना। और आज की वो हालात हैं कि अगर किसी के घर में कोई ट्रेजेडी भी हो जाती है तो कोई 4 आदमी ऐसे नहीं होते कि जो जाके उसको सलाह दें या कुछ उसको तसल्ली दें या कुछ दें, क्योंकि हालात ऐसे हैं, हर आदमी डरा हुआ है कि कहीं मैं जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कोरोना हो जाए। तो दोस्तों, एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेफ्टी खुद करें, अपनी, अपने परिवार वालों की और अपने पड़ोसियों की और अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की, सबको यही सलाह दें कि मास्क पहन के रखें। हालांकि अगर अपन थोड़ा मजाक की तरह चलें तो चाइना ने मास्क तो ऐसा कंपल्सरी कर दिया है हिंदुस्तान के लिए, मुझे लगता है आने वाले टाइम में आधे हिंदुस्तानी की शक्ल जो है वो चाइना से सी ही हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस संकट में घड़ी में, इस कोरोना के टाइम में कुछ ऐसी बातें आपस में शेयर करते हैं जो उनमें थोड़ी स्माइल भी आएगी और थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस भी होगा, और हो सकता है कुछ ज्ञान की बातें भी हों। और मेरी उन्हीं सभी दोस्तों से ये खास रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको जरूर दबाएं। उससे क्या होगा कि मेरी नेक्स्ट कोई भी वीडियो, कोई भी मेरा कोई पोस्ट आएगा तो आपके मोबाइल की घंटी बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि दिनेश अरोड़ा का कोई पोस्ट आया है जो कि आपको हंसाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगा। तो दोस्तों, कोरोना की मैं बात कर रहा था। कोरोना में सबसे पहले तो मुझे उन पंडित जी की बड़ी याद आ रही है, जिन पंडित जी ने मुझे कहा था, बेटा एक टाइम ऐसा आएगा तो बैठे बैठे, घर बैठे बैठे खाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम ऐसा ही है, कोई काम नहीं है, घर बैठे बैठे खा रहे हैं। तो वो पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। इस लॉकडाउन के अंदर सबसे फेमस गेम जो चल रही है वो है लूडो किंग।
लूडो किंग लोग इतनी खेल खेल के इतनी प्रैक्टिस कर बैठे हैं, और यकीन मानिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज की दौर में महाभारत होती तो हर आदमी को इतनी प्रैक्टिस है कि वो द्रौपदी को जीत लेता। मैं ऐसे ही बैठा हुआ, मेरा एक दोस्त का फोन आया, दिनेश मुझे कोरोना की वैक्सीन मिल गई है। अब यकीन मानिए मैं समझ गया, मैंने कहा साले को कहीं से बोतल मिल गई होगी। लॉकडाउन पीरियड में मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी एक अवार्ड आप ऐसा जरूर रखो कि इस लॉकडाउन पीरियड में जिस पति पत्नी का झगड़ा ना हुआ हो उसको जरूर एक अवार्ड हिंदुस्तान की तरफ से मिलना चाहिए। मेरे एक दोस्त का फोन आया, कहने लगा दिनेश ये लॉकअप और लॉकडाउन में क्या फर्क है। मैंने कहा बॉस ऐसा है, लॉकअप के अंदर अंदर ले जाके डंडे मारते हैं और लॉकडाउन में बाहर निकलने पर डंडे मारते हैं। दोनों में फायदा सेम चीज एक ही है, क्योंकि दोनों में एक ही कंपनी के लोग होते हैं। मेरे एक दोस्त का फोन आया, कहने लगा दिनेश अप्रैल की मेरी बिजनेस की टर्नओवर और मारुति की टर्नओवर एकदम बराबर है। मैंने क्या बात कर रहा है यार, ये कैसे? कहता है हाँ यार। मैंने बता तो सही। कह रहा दोनों की जीरो सेल। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। केजरीवाल जी अपनी कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यकीन मानिए मेरे को सबसे बढ़िया जो टेस्टिंग सिस्टम लगा है वो पाकिस्तान का लगा है। पाकिस्तान ने अपना सिस्टम सही बना रखा है, जो मर गया वो पॉजिटिव, जो बच गया वो नेगेटिव। अभी हाल ही में एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने कोरोना का इंजेक्शन बना दिया। कोरोना का इंजेक्शन बना दिया, बड़ी धूम मच गई, कोरोना का इंजेक्शन बना दिया। पेपरों में छप गया हेडलाइन कि पाकिस्तान ने कोरोना का इंजेक्शन बना दिया। लेकिन जब मैंने पेपर खरीदा पढ़ा तो उसमें नीचे लिखा था इंजेक्शन तो बन गया है लेकिन उसमें डालने वाली दवाई बनानी अभी बाकी है। दोस्तों इसी दौरान मैं एक अपने दोस्त के यहाँ गया तो उसकी वाइफ ने मास्क पहना हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसने मास्क उतार दिया तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाभी जी मास्क क्यों उतार दिया? तो बोले भैया सुबह से मुंह फुला के घूम रही हूँ, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों इस कोरोना में हर आदमी घर पे खाली था। अब उसके पास करने को कुछ नहीं, कोई लूडो खेल रहा है, कुछ खाने के पकवान बना रहा है, नई नई डिशेस बना रहा है, वो बना रहा है। एक सज्जन थे, उन्होंने एक नकली आईडी बनाकर अपनी बीवी से चैटिंग शुरू कर दी। 2-3 दिन चैटिंग करने के बाद उनका मन बड़ा उदास हुआ। उनके एक दोस्त ने पूछा यार क्या हुआ? कहता यार मैं ऐसी बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि एक नकली आईडी बना के अपनी बीवी से चैटिंग करता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। आज वो सुबह मुझे कह रही थी कि मेरे पति को मरे हुए 3 साल हो गए, मैं बहुत बोर होती रहती हूँ, तब से बड़ा मन खराब है। दोस्तों कोरोना में बहुत लोगों ने कुछ खोया है और बहुत लोगों ने कुछ पाया है। ये खोया पाया के चक्कर में मैंने कहा मैं भी जरा किसी से पता कर लूँ। मैंने अपनी एक भाभी जी से पूछा, मैं भाभी जी एक बात बताओ, आपने इस कोरोना में क्या खोया और क्या पाया है? उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, कह रही भैया मैंने काम वाली खोई है और काम वाला पाया है। दोस्तों इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत से संदेश दिए, कोरोना के बारे में बहुत कुछ कहा, डॉक्टरों को ऑनर करा, जो कोरोना में लगे हुए हैं सारे वर्कर्स उनको बड़ा ऑनर करा। कभी थाली भिजवाई, कभी दिया जलवाया, कभी ताली भिजवाई, सब कुछ हुआ। ऐसे उन्होंने एक बार दिवाली पे बोल दिया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिवाली पे पटाखे मत छोड़े। उनको एक आदमी ने ट्वीट कर दिया, मोदी जी पहले पटे तो सही, छोड़ेंगे तो बाद में। दोस्तों इस कोरोना के अंदर बहुत फायदा हुआ है। ना जाने कितने डॉक्टर बन गए हैं, कितने सलाहकार बन गए हैं, कितनों ने अपना बिजनेस चेंज कर दिया। कुछ भी नहीं करते थे वो भी मास्क, सैनिटाइजर ये सब बेचने शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा फायदा तो ये हो जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी उनको भी सैनिटाइजर बोलना आ गया है। और धीरे धीरे देखो हमारा देश कितनी
तरक्की कर रहा है। हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारी सरकार बहुत कोशिश करती है, बहुत बार रिक्वेस्ट करती है कि मास्क पहनो, हाथ धो, कहीं फिर भी लोग बिना मास्क के निकल जाते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, अगर कोई ऐसा ऑर्डर भी पास हो जाता है कि बाहर निकलने से गोली मार दी जाएगी, तब भी वो बाहर निकल के देखते हैं कि गोली मार भी रहे हैं या नहीं। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, कहने लगा दिनेश अब हम 2 से 3 हो रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, उसे मुबारकबाद दी। मैंने कहा और भाई कब है, कब ड्यू है, सब ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में करा रहा है? कह रहा नहीं यार हॉस्पिटल नहीं, मैं दूसरी शादी भी कर रहा हूँ। एक बार एक दोस्त अपने दोस्तों को कहता है यार मेरे दादाजी की ना उम्र 80 साल हो गई है, उन्होंने आज तक ग्लासेस यूज नहीं करे। तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ यार होता है, पुराने टाइम में कुछ लोग ऐसे थे जो ग्लास यूज ही नहीं करते, सीधा बोतल से ही। दोस्तों अभी 12th के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन बच्चों को और उन बच्चों के परिवार वालों को जिन्होंने इतनी लगन से, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर इतने अच्छे मार्क्स लाए, अपना नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। लेकिन इसी दौर में मुझे एक अपना किस्सा याद आ गया, अपना टाइम याद आ गया जब मेरा रिजल्ट आया था। हमारे टाइम पे तो 10th और 12th होती नहीं थी, 11th थी। 11th का हायर सेकेंडरी का बोर्ड का पेपर होता था। मैं अपने तब इंटरनेट तो होता नहीं था कि उस पर देख लो, गूगल पे जाके देख लो जी क्या रिजल्ट आया है। तो मैं अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार एक काम कर, तू मेरा रिजल्ट देख आइयो, मेरे को जरा पेरेंट्स के साथ बैठना है मम्मी पापा के पास, और तू रिजल्ट देखता आइयो, मेरे को मुझे बता दियो। और हाँ एक बात का ध्यान रखियो, अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूँ ना तो तू आके कहियो जय श्री राम, और अगर 2 में फेल हूँ तो बोलना राधे राधे, अगर 3 में फेल हूँ तो बोलना विष्णु महेश ब्रह्मा, ब्रह्मा महेश विष्णु, तो मैं समझ जाऊंगा। दोस्तों मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था, मेरा दोस्त आया, मेरे को इंतजार था कि वो क्या बोलता है, 1 में फेल या 2 में या 3। तो वो छूटते ही बोला बोल सच्चे दरबार की जय। लड़के लड़की के रिश्ते करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संजोगों की बात होती है, कब किसका संजोग खुल जाए। कुछ ऐसे बच्चियां हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल तक हो गई लेकिन उनका संजोग नहीं खुला। ऐसे ही एक जोड़ी का रिश्ता हुआ, लड़की शादी.com से और लड़का जीवनसाथी.com से। दोनों की बात हो गई, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। लास्ट में आके वो एंगेजमेंट टूट गई। उसका कारण पता करने से पता चला क्योंकि लड़की थी जीवनसाथी.com से और लड़का था शादी.com से। रिश्ता इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों की कौम अलग अलग थी। एक बार एक दोस्त आया मेरे पास, कहने लगा दिनेश एक बात बता, मैंने किसी के जले में नमक छिड़कना है तो कौन सा छिड़कूं, टाटा का या पतंजलि का? दोस्तों इन दिनों में चाइना के चक्कर में ट्रंप और मोदी की बहुत बार डिस्कशन चली, क्या फैसला लेना है, इनकी आपस में बात हो रही थी। बातों में ऐसे ही बैठे थे, लंच कर रहे थे, तो ट्रंप ने मोदी से पूछ लिया, मोदी जी हमारे अमेरिका में तो राइट साइड पे ड्राइविंग होती है, आपके यहाँ क्या सिस्टम है? तो मोदी जी बोले, ट्रंप भाई हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, हम सामने वाले को देख लेते हैं कौन सी साइड से आ रहा है, उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस कोरोना से बहुत लोग डरे हुए हैं। वैसे तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, खबरें आ रही हैं कि उसको कोरोना हो गया, उसकी फैमिली को कोरोना हो गया, उसको कोरोना। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कोरोना से डर है उनको मैं एक सलाह दूंगा कि वो घर पे खाली बैठे अपनी शादी की वीडियो कैसेट देखें, और उसके बाद देखना उनको कोरोना का डर कुछ भी नहीं लगेगा। दोस्तों पति पत्नी में जितनी मर्जी नोक झोंक हो, लेकिन प्यार भी बहुत होता है। एक दिन नाराज पति घर से बाहर जा रहा था, तो उसकी बीवी बोली कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला मैं मरने जा रहा हूँ। कह रही स्वेटर पहन के जाओ, बाहर ठंड बहुत है।
और अगर बीमार होकर आए ना फिर तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों, आखिर में एक बात कहूँगा कि जब मैं छोटा था और मेरी मम्मी की सहेली जब कोई आती थी तो वो मेरी मम्मी को जरूर कहती थी तुम्हारा बेटा जो है कितना सुंदर है, कितना समझदार है, कितना सहनशील है, और बहुत तारीफ करती थी। तो मेरी मम्मी आगे से उसको कहती थी 2-3 दिन अपने घर ले जाए इसे, तो सब पता लग जाएगा कितना सहनशील है या क्या है। और आज मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी की कई सहेलियां आती हैं, मेरी बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन मेरी बीवी ने फूटे मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि इसको ले जा, फिर 2 दिन अपने घर रख, पता लग जाएगा कि ये कैसे हैं। दोस्तों, माँ आखिर माँ ही होती है। और इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, मास्क पहनें, अपने हाथ बार बार धोएं, और जैसा कि कहा गया है कि आयुर्वेदिक की चीज़ों का इस्तेमाल करें। और बाकी सब तो जो है ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो खाली कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने ये छोटी मोटी फुलझड़ियाँ जरूर इंजॉय करी होंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको एक के बाद एक ऐसे ही छोटे छोटे हंसी के फुहारे आप तक पहुँचाता रहूँ। स्टे होम, सेफ लाइफ, और मेरी आपसे यही विनती है, केयर योरसेल्फ। थैंक यू।